हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति और कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी कार्तीय तल में किसी निर्देशांक को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। इसके लिए मैंने बहुत सारे नियम बताए थे। जैसे आपका चतुर्थांश होता है। चतुर्थांश कैसे बनता है? इसमें क्या होता है कि दो लंबवत रेखाएं होती हैं। दो लंबवत रेखाएं, एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? लंबवत, परपेंडिकुलर होती हैं, जिसके कारण कोई प्लेन चार भागों में डिवाइड हो जाता है। प्रथम चतुर्थांश, ऐसे ही आपका द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थांश, कोई प्लेन इस तरह से बन जाता है। अब किसी भी निर्देशांक को दिखाने के लिए यह आवश्यक है चतुर्थांश का पता होना। अब इसमें चिन्ह बहुत जरूरी है। अगर आप एक्स अक्ष से दाईं ओर चलेंगे तो प्लस, बाईं ओर चलेंगे तो माइनस। कहां से? मूल बिंदु से। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस और बाईं ओर की दूरियां निगेटिव होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ऐसे ही अगर वाई अक्ष पर मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में चलेंगे तो प्लस और मूल बिंदु से नीचे की दिशा में चलेंगे तो माइनस। तो इस तरह से हम किसी भी चतुर्थांश का चिन्ह बना सकते हैं। जब भी हमें किसी पॉइंट का निर्देशांक पता होता है तो उसको लिखने का एक तरीका होता है। मैंने बताया था x, y, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। कल की क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया था। ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमिक युग्म बोलते हैं इसे, क्रमिक युग्म। ठीक है, तो पहले हमें क्या होता है कि x अक्ष पर इस जो भी मान है वो कौन सा है, प्लस है या माइनस, वो देखना होता है। फिर y अक्ष पर कौन सा साइन है, प्लस या माइनस, वो देखना होता है। इससे हम चतुर्थांश का चिन्ह बना सकते हैं। जैसे अगर इस चतुर्थांश में है तो x अक्ष पर कौन सा चिन्ह? प्लस, और y अक्ष पर कौन सा चिन्ह? प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होगा प्लस, प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो x अक्ष पर कौन सा चिन्ह? माइनस, और y अक्ष पर कौन सा है? प्लस। तो इसका हो जाएगा माइनस प्लस। अगर इसमें आते हैं तो x अक्ष पर माइनस है और y अक्ष पर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है। चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो x अक्ष पर प्लस है और y अक्ष पर माइनस, तो प्लस माइनस बन जाता है। तो इस तरह से कल मैंने बताया कि किसी भी चतुर्थांश का चिन्ह बनाया जाता है। अगर आपको ये पता हो गया तो हम इसके माध्यम से इस चतुर्थांश में किसी भी निर्देशांक को प्रदर्शित आसानी से कर सकते हैं, जो कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नोट पॉइंट है जो कि कल की क्लास में मैंने नहीं बताया था, जो हम आज बताने वाले हैं। उसके बाद जो बेसिक पॉइंट है आपका निर्देशांक ज्यामिति का, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास में आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और जो बचा हुआ है नोट पॉइंट उसको क्लियर करते हैं। देखिए, जो कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई निर्देशांक दिया है तो उसको कार्तीय तल में कैसे प्रदर्शित करना होता है। तो चलिए एक दो पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद हम नोट पॉइंट पर चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट ए है और इसका कोऑर्डिनेट है कितना कितना ले लिया जाए, -3, 4। कोई पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है 0, -5। पॉइंट सी है 0, या फिर थोड़ा बदल दीजिए, -4, 0। पॉइंट डी है -3, -5। ठीक है। पॉइंट ई है 0, 3। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था, आज की क्लास में भी मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना बचे। तो चलिए इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? कार्तीय तल। और कार्तीय तल बनाने के लिए दो अक्ष बनाने पड़ते हैं। एक y अक्ष होता है जो ऊर्ध्वाधर होता है इस तरह से, और एक x अक्ष होता है जो क्षैतिज होता है।
तो यहां पर मैंने दोनों अक्ष बना दिया। दोनों अक्ष एक दूसरे से क्या होते हैं, लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर 90 अंश का कोण बनाते हैं यहां पर। और ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों अक्ष मिलते हैं एक दूसरे से, उसे मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होता है, 0,0। इसको हम बोलते हैं x अक्ष और इसको बोलते हैं y अक्ष। ठीक है, और ये मूल बिंदु क्या है, O। तो अब ये जितने भी पॉइंट हैं इस कार्तीय तल में हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए मैंने कल चिन्ह भी बताया था चतुर्थांश का, और आज भी बताया था कुछ देर पहले। तो चलिए देखते हैं कि जो पॉइंट A है ये किस चतुर्थांश में पहले है, उसके बाद हम इस पॉइंट को इस कार्तीय तल पर प्रदर्शित करने वाले हैं। तो यहां पर है माइनस प्लस, यानी कि -3,4 है, तो चिन्ह देखना है पहले, माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में, यहां पर है। तो इसके लिए हमें पहले पॉइंट बनाना होगा। यहां नंबर तो लिखा नहीं है तो ऐसे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही आप सभी जगह बना लीजिए। पहले एक बराबर होना चाहिए, मनमानी नहीं, ताकि अच्छा लगे। इसके लिए क्या होता है, मैंने कल बताया था, ग्राफ कॉपी आती है और ग्राफ कॉपी पर एक समान से बॉक्स बना रहता है और वहां पर दिखाना आसान होता है। तो ये सेकंड में है, तो किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखने का एक तरीका होता है जिसको मैंने बताया था x, y, यानी कि क्रमिक युग्म। वो तरीका क्या है, क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म हमें ये बताता है कि किसी भी कोऑर्डिनेट को किस तरह से लिखा जाए। पहले भुज लिखना है, फिर कोटि। अब ये जो क्रमिक युग्म है हमें बताता है कि किसी भी पॉइंट तक कैसे पहुंचे। जैसे यहां पर है -3,4, पता चल चुका है कि इसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी x अक्ष पर 3 इकाई चलना है, फिर y अक्ष की दिशा में 4 इकाई चलना है। और ऐसे ही आपको हमेशा करना है, पहले x अक्ष पर चलना है, फिर y अक्ष की दिशा में चलना है। बस यही आपको नियम हमेशा याद रखना है। तो चलिए x अक्ष की दिशा में 3 इकाई चलेंगे, 1 2 3। अब आप ये मत सोचिएगा उधर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है और ये इसमें है तो इधर ही चलना पड़ेगा। 1 2 3, 3 आ गए। अब y अक्ष की दिशा में 4 प्लस है तो ऊपर, और इसका सीधा मिलाते रहिएगा। जैसे यहां पर देखिए, अब ये क्या है, 3, तो यहां पर इसका देखिए 1 2 3 4 लगभग यहां आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे ये हो गया 3 1 2 3 4, ठीक है ना। थोड़ा सा और इधर रहेगा और इसको आप मिला सकते हैं इस तरह से। देखिए आ गया। ये जो पॉइंट है A, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -3,4। अब देखिए एग्जैक्ट कितना है, -3,4। अब देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट है 0,-5। अगर दिए गए निर्देशांक में एक मान 0 हो, यानी कि एक एलिमेंट 0 हो जाए, तो हम कैसे जानेंगे कि वो जो पॉइंट है कहां पर स्थित है। तो इसके लिए मैंने बताया है कि आप ये देखिए कौन सा एलिमेंट 0 है, x वाला या y वाला। अगर x 0 है तो y अक्ष पर स्थित है, क्योंकि y वाला तो मान दिया है ना, इसलिए y अक्ष पर स्थित है। अगर x 0 हो जाए जैसे यहां पर है तो इसका मतलब y अक्ष पर है, अगर y 0 हो जाए तो इसका मतलब x अक्ष पर। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे जो निर्देशांक होते हैं वो किसी चतुर्थांश में नहीं होते बल्कि अक्षों पर कह सकते हैं। चलिए 0,-5 ऊपर की दिशा में है या नीचे की दिशा में, ये माइनस है तो नीचे ही आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये जो है 0,-5 है और इसको आप पॉइंट बी देंगे नाम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट है सी, -4,0। y 0 है तो x अक्ष पर है, कितना है, -4, तो इधर आना पड़ेगा। मूल बिंदु से कहां, ऋणात्मक दिशा में x अक्ष पर। तो ये मूल बिंदु है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट होता है 1 2 3 4। तो ये है आपका -4,0, पॉइंट डी। बहुत ही आसानी से पकड़ लिया आपने, ये पॉइंट सी है।
तो चलिए अगला पॉइंट है डी, दोनों माइनस होता है तो तृतीय चतुर्थांश में होता है। -3, 5, पहले x अक्ष पर 3 चलना है, फिर y अक्ष की दिशा में -5। तो चलिए 1 2 3, अब y अक्ष की दिशा में नीचे आना है क्योंकि ये माइनस में है, तो 1 इसका सीधा देखते रहे, 1 2 3 4 5, लगभग यहीं कहीं होगा, तो आप ऐसे मिला दीजिएगा। तो ये हो गया -3, -5, और ये है पॉइंट डी। तो इस तरह से पॉइंट डी का भी लोकेशन पता हो गया। चलिए अगला है आपका 0, 3। अब 0, 3 यक्ष 0 है तो y अक्ष पर होगा, और ये प्लस में है, इसका मतलब ऊपर की दिशा में चलना है। तो चलिए मूल बिंदु से ऊपर की दिशा में 1 2 3, तो यहां पर है 0, 3। ये बहुत ही जरूरी है कि किसी भी निर्देशांक को हम किस तरह से प्रदर्शित करें। अगर आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी सवाल लगाने में। तो चलिए ये था किसी भी निर्देशांक को चतुर्थांश में किस तरह से दिखाया जाता है या कार्तीय तल पर प्रदर्शित कैसे किया जाता है। आज की क्लास में मैं नोट पॉइंट बताने वाला था। नोट पॉइंट क्या है अब उस पर चलते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से क्योंकि मैंने 2 बार इसको समझाया है। अब देखिए वो नोट पॉइंट क्या है, इसको मिटा दें, इसको तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिखाना है नोट पॉइंट। देखिए नोट क्या है, हमें ये समझना है कि क्या जो भुज और कोट होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि निर्देशांक को लिखने का एक क्रम होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रमिक युग्म। जिन्हें क्या बोलते हैं, क्रमिक युग्म। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्रमिक युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। और वो तरीका क्या है, x, y। y क्या होता है, कोटि। y क्या होता है, कोटि, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं, भुज। एब्सिसा, एब्सिसा, तो ये जो होता है आपका भुज होता है, और ये क्या होता है, कोटि। तो क्रमिक युग्म में क्या होता है, किसी भी निर्देशांक को लिखने का तरीका। अब बात यह है कि क्या हम हमेशा ऐसे ही करें, x को पहले लिखें फिर y को बाद में। अगर हम यहां पर कुछ निर्देशांक ऐसे लिखें, जैसे मान लीजिए कि 2, है, पहले आप ये समझिए 2, 3। अब ये 2, 3 है और इसको हमने चेंज कर दिया 3, 2। अब आप सोचेंगे नंबर तो वही है, बस आगे पीछे हुआ है, तो उनका जो लोकेशन है एक जगह होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर ये निर्देशांक 2, 3 है और ये निर्देशांक 3, 2 है, तो ये दोनों निर्देशांक अलग अलग पॉइंट पर होंगे, यानी कि ये एक जगह पर स्थित नहीं होंगे, इनका लोकेशन अलग अलग होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रमिक युग्म लिखने का एक तरीका होता है। अगर आपने 2, 3 लिखा है तो इसका लोकेशन कहीं और होगा, यानी कि ये पॉइंट कहीं और होगा, और 3, 2 लिख दिए तो ये पॉइंट कहीं और हो जाएगा। चलिए वहां पर मैं दिखाता हूं। 2, 3 है, प्रथम चतुर्थांश x अक्ष पर 2 चलिए, 1 2 यहां पर आ गए आप। अब y अक्ष की दिशा में 3, तो 1 2 3 यहां पर आ गए, तो ये है आपका 2, 3, ठीक है। अब यहां पर कितना है, 3, 2, कितना है, 3, 2, तो x अक्ष पर 3 चलना है, प्रथम चतुर्थांश है। 1 2 3 यहां पर आ गए, अब 2 इकाई ऊपर, तो 1 2, तो ये है आपका 3, 2। तो आपने देखा कि अगर भुज और कोट को परस्पर बदल दिया जाए
तो इससे क्या फर्क पड़ता है बिंदुओं की स्थिति पर? बिंदुओं का जो स्थान होता है वो बदल जाता है। बिंदुओं का स्थान क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना होगा कि इस कंडीशन में कि अगर भुज और कोट आपस में बदल दिए जाएं तो उनका लोकेशन बदल जाएगा। तो पहला नोट पॉइंट ये हो गया कि अगर कोई निर्देशांक है a कामा b के रूप में, a कामा b के रूप में, और इसको हम कर दें b कामा a के रूप में, तो ये इनका जो पॉइंट होगा एक जगह नहीं होगा, यानी कि संपाती नहीं होंगे, एक जगह पर स्थित नहीं होंगे। कब? ये याद होना चाहिए कि a और b बराबर नहीं है, a और b बराबर नहीं है, तभी ऐसा हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों नंबर सेम वही हो जाते हैं, जैसे कि भुज भी वही है, कोट भी वही है। अगर मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट है 4,4 मान लीजिए, अब ये देखिए अगर इसमें भुज और कोट बदल दें तो बिंदुओं की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन में यहां पर बिंदुएं क्या हो जाएंगी? संपाती हो जाएंगे। यहां पर संपाती नहीं होंगे लेकिन यहां संपाती हो जाएंगे। चलिए दिखाते हैं कैसे। 4,4 1 2 3 4, अब y की दिशा में 4, 1 2 3 4, तो ये 4,4 हो गया। ठीक, अब हम क्या करें? इसको बदल दें, ये वाला 4 इधर और ये वाला 4 इधर, तो भी वो 4,4 ही रहेगा। अब चलेंगे तो वैसे ही, तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बिंदुओं की स्थिति बदल भी सकती है और नहीं भी बदल सकती है। तो इसके लिए शर्त क्या है कि जो भुज और कोट है वो बराबर है या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो संपाती कभी नहीं होंगे, यानी कि बिंदुओं का स्थान बदल जाएगा, संपाती नहीं होंगे। अगर भुज और कोट की वैल्यू बराबर हो गई तो भुज और कोट को बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिंदु संपाती ही रहेंगे। तो नोट नंबर 2 है कि a कामा b बराबर हो सकते हैं b कामा a के, लेकिन शर्त ये है कि a और b क्या होने चाहिए? बराबर। यहां पर संपाती नहीं होंगे, संपाती नहीं, और यहां पर संपाती हैं, संपाती हैं। तो ये नोट पॉइंट जो कि बताना था मैंने आज क्लियर कर दिया। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि ये केवल प्रथम चतुर्थांश में हो, किसी भी चतुर्थांश में ऐसा हो सकता है। अब जैसे देखिए कुछ और एग्जांपल समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक निर्देशांक है -3,2, अब ये बदल भी सकता है 2,-3। अब ये जो है किस चतुर्थांश में होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस है, चतुर्थांश। अब जाहिर सी बात है लोकेशन अलग अलग इसमें सीधा दिख रहा है। अब आप ये क्या कर सकते हैं कि सोचेंगे कि माइनस यहां लगा दें और इसको हटा दें, तब भी बिंदुओं की स्थिति अलग अलग होगी। ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, लेकिन देखिए भुज और कोट का मान बदला हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब ये एक जगह नहीं है, अलग अलग जगहों पर है। जैसे यहाँ भुज और कोट बराबर नहीं है, इसका मतलब वैल्यू अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है लोकेशन अलग अलग जगह होगा। अगर यहाँ पर देखिए भुज और कोट को बदल दिया जाए लेकिन वो बराबर है, तो इसका मतलब लोकेशन एक जगह है, यानी वो संपाती होंगे। अब जैसे यहाँ पर ऐसे आ जाए -3,-3, तब क्या होगा? इसको हम यहां कर दें और इसको यहां कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये घटना कहीं भी हो सकती है। तो नोट पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन सकता है या आपसे कोई पूछ सकता है। तो अब ये देखिए तृतीय में है, अगर इसको बदल देंगे तो भी वही जगह रहेगा। तो नोट पॉइंट यही था आपका, जो कि बहुत जरूरी था। तो आज की क्लास में केवल इतना ही हमें समझना था, और निर्देशांक ज्यामिति का जो भी बेसिक पॉइंट है वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि आप क्लास 10th में हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में कुछ बेसिक पॉइंट आपने क्लास 9th में भी पढ़े थे, और मैंने यहाँ फिर से एक तरह से रिवाइज करा दिया।
अब कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि जो पॉइंट है, 2 पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट कहीं और है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कैसे फाइंड करते हैं। यानी कि अब हम सिलेबस में आगे की ओर बढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में आता है। एग्जाम में तो यहां से भी आ सकता है, लेकिन वो चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।